जय हिंद दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेना में ग्रेचुइटी 6 प्रकार की होती है। उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी के बारे में बात की थी। आज हम बाकी 4 प्रकार की ग्रेचुइटी पर चर्चा करेंगे। मैं पहले इन 4 प्रकार की ग्रेचुइटी के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं अपनी गणित की नोटबुक में आपको उनकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्विस ग्रेचुइटी से। तो सर्विस ग्रेचुइटी कब लागू होती है? ये तब लागू होती है जब कोई सैनिक जो कि रिटायरमेंट जा रहा है उसने पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट नहीं की है। तो पिछले वीडियो में हमने सिपाही कृष्णा का उदाहरण देखा था जो कि अपनी पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस यानी 15 साल कंप्लीट करके पेंशन जा रहे थे और उन्हें रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिली थी। अभी हम एक और उदाहरण देखेंगे जो कि सिपाही सुखविंदर का है। सुखविंदर 6 साल नौकरी करके अपनी मर्जी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं। क्योंकि सुखविंदर की नौकरी पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस यानी 15 साल से कम है तो उनको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, पर उनको सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगी जो कि हर 6 महीने की नौकरी के लिए होगी आधे महीने की पे। या कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए यह भी कह सकते हैं कि हर साल की नौकरी के लिए 1 महीने की पे। पर सर्विस ग्रेचुइटी के लिए एक शर्त है कि उनकी मिनिमम नौकरी 5 साल होनी चाहिए। अगर कोई भी सैनिक 5 साल की नौकरी से पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता है तो सर्विस ग्रेचुइटी ऑथराइज नहीं होगी। एक आखिरी बात, ऑफिसर्स के केस में सर्विस ग्रेचुइटी को रिटायरिंग ग्रेचुइटी के नाम से बुलाया जाता है। तो ये थी सर्विस ग्रेचुइटी। और अब आते हैं अगली ग्रेचुइटी पर जो है इनवैलिड ग्रेचुइटी। पर उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आप भविष्य में भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा यह होगा कि YouTube ऑटोमेटिकली मेरे नए वीडियो आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। जब मैंने इनवैलिड पेंशन पर वीडियो किया था तो आपको बताया था कि अगर कोई सैनिक सर्विस से इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे इनवैलिड पेंशन मिलती है, चाहे इनवैलिड आउट होने का कारण फौजी नौकरी से ताल्लुक ना रखता हो। जैसे मान लीजिए नायक थापा लीव पर गए, बाइक चलाते हुए उनका घर में एक्सीडेंट हो गया, वो एमएच में एडमिट हुए। एमएच में डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब फौजी नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उन्हें इनवैलिड आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि फौज नायक थापा को जाने के लिए कह रही है, उन्हें इनवैलिड पेंशन मिलेगी, हालांकि उनकी इंजरी फौजी ड्यूटी करते हुए नहीं हुई थी। इस बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 जनवरी 2019 से पहले इनवैलिड पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस होना जरूरी था। 4 जनवरी 2019 के बाद रूल चेंज हो गया है। अब नायक थापा को इनवैलिड पेंशन ऑथराइज होगी चाहे उनकी नौकरी 10 साल से कम भी हो। पर अभी भी एक इंपॉर्टेंट शर्त है और वो ये है कि अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हालांकि नायक थापा फौजी नौकरी तो नहीं कर सकते पर सिविल में नौकरी के लायक हैं तो उन्हें इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगी। उस केस में उन्हें सिर्फ इनवैलिड ग्रेचुइटी मिलेगी और इनवैलिड ग्रेचुइटी का रेट सेम होगा यानी 6 महीने की नौकरी के लिए होगी आधे महीने की पे। तो ये थी इनवैलिड ग्रेचुइटी। और अब आते हैं स्पेशल ग्रेचुइटी पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के आदेश पर सेना की नफरी में कटौती कर दी जाती है। जैसे किसी यूनिट या फॉर्मेशन को डिसबैंड कर दिया गया या कोई ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट थी उसे बंद कर दिया गया। तब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को सरकार कहे कि अब आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में 2 केस हो सकते हैं। अगर उस सैनिक की नौकरी 10 साल से ज्यादा थी तो उसे स्पेशल पेंशन मिलेगी। स्पेशल पेंशन की कैलकुलेशन भी सर्विस पेंशन की तरह होगी। पर अगर सैनिक की नौकरी 10 साल से कम है तो उसे स्पेशल ग्रेचुइटी मिलेगी। कितनी मिलेगी उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर सैनिक की सर्विस 5 साल से कम है तो 3 महीने की पे प्लस डीए, और अगर सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा है पर 10 साल से कम है तो स्पेशल ग्रेचुइटी होगी हर साल की सर्विस के लिए 1 और 1/3 महीने की पे प्लस डीए यानी 1.33 महीने की पे प्लस डीए। अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये थी स्पेशल ग्रेचुइटी। अब आते हैं लास्ट ग्रेचुइटी पर जो है टर्मिनल ग्रेचुइटी।
टर्मिनल ग्रेचुइटी सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स पर लागू है, जवानों पर लागू नहीं है। हमारे कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं जो कि 10 साल या 14 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट चले जाते हैं और उनको पेंशन ऑथराइज नहीं होती है, तो उनको टर्मिनल ग्रेचुइटी दी जाती है। और इस ग्रेचुइटी का रेट और कैलकुलेशन भी सेम होता है। हर 6 महीने की नौकरी के लिए आधे महीने की पे, यानी हर साल की नौकरी के लिए 1 महीने की पे। तो ये थी लास्ट प्रकार की ग्रेचुइटी यानी टर्मिनल ग्रेचुइटी। चलिए अब मैं आपको इन सब तरह की ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले सर्विस ग्रेचुइटी, जैसा कि आप पहली लाइन में देख सकते हैं, ये सिपाही सुखविंदर का उदाहरण है जो कि 6 साल नौकरी करके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं अपनी मर्जी से। और क्योंकि उनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है पर पेंशन की क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कम है, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगी। तो पहली लाइन में मैंने उनकी टोटल सैलरी लिख दी है जो कि है 60,000। और टोटल सैलरी की डेफिनेशन क्या है? टोटल सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस को जोड़कर जो अमाउंट आएगा वो उसकी टोटल सैलरी मानी जाएगी, जो आज की डेट में है 60,000 रुपए। उनकी टोटल सर्विस है 6 साल। और जैसा कि मैंने बताया, सर्विस ग्रेचुइटी मिलती है हर 6 महीने की पे के लिए आधे महीने की तनख्वाह, यानी कि हर साल की नौकरी के लिए 1 महीने की टोटल सैलरी डीए मिलाकर। तो अगली लाइन में मैंने लिख दिया है उन्हें ग्रेचुइटी कितने महीने के लिए मिलेगी? 6 महीने के लिए। और उससे अगली लाइन में मैंने उनकी 1 महीने की सैलरी 60,000 को 6 से गुणा कर दिया, तो सिपाही सुखविंदर को 3,60,000 रुपए एज सर्विस ग्रेचुइटी मिल जाएगा। अब आते हैं इनवैलिड ग्रेचुइटी पर और देखते हैं नायक थापा के उदाहरण को, जो कि 9 साल की नौकरी कंप्लीट करके इनवैलिड जा रहे हैं, यानी उनकी इंजरी ऐसी है जिसके कारण फौजी डॉक्टर्स ने बोला है कि अब नायक थापा फौजी नौकरी के लायक नहीं है। पर एक और इंपॉर्टेंट बात बोली है कि वो सिविल में नौकरी के लायक हैं, तो इसलिए उनको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगी, इनवैलिड ग्रेचुइटी मिलेगी। अगर डॉक्टर्स बोलते कि ये सिविल में भी नौकरी के लायक नहीं है तो उन्हें इनवैलिड पेंशन मिलती, अभी उनको इनवैलिड ग्रेचुइटी मिलेगी। और इनवैलिड ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन ठीक सर्विस ग्रेचुइटी की तरह होगा। तो उनकी टोटल सैलरी 70,000 रुपए है, नौकरी है 9 साल, तो उनको 9 महीने की पे एज ग्रेचुइटी मिल जाएगी। तो हमने 70,000 को 9 से गुणा किया तो टोटल उनकी ग्रेचुइटी आ गई 6,30,000 रुपए। तो ये था इनवैलिड ग्रेचुइटी। अब आते हैं अगली ग्रेचुइटी पर जो है स्पेशल ग्रेचुइटी, और ये है उदाहरण सिपाही सिन्हा का, जो कि 9 साल की नौकरी कंप्लीट करके जा रहे हैं। जिस यूनिट में थे वो यूनिट बंद कर दी गई है और सरकार ने उनको ले ऑफ कर दिया है, यानी बोला है कि अभी आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि फौज उनको जाने के लिए कह रही है, उनको एक स्पेशल रेट ऑफ ग्रेचुइटी दिया जाएगा। हालांकि उनकी नौकरी 10 साल से कम है, इसलिए स्पेशल पेंशन नहीं मिलेगी। और स्पेशल ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन देखते हैं तो सिपाही सिन्हा की आज की टोटल सैलरी यानी बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलाकर है 60,000 रुपए। और उनकी सर्विस कितनी है? 9 साल। उससे अगली लाइन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हर साल की सर्विस के लिए उनको स्पेशल ग्रेचुइटी मिलेगी 1.33 महीने की टोटल सैलरी। तो इसलिए हमने 9 को 1.33 से गुणा कर दिया, जो कि आ गया 12 यानी 12, यानी उनको 12 महीने की सैलरी एज ग्रेचुइटी मिलेगी। तो 1 महीने की पे यानी 60,000 रुपए को हमने 12 से गुणा कर दिया, तो सिपाही सिन्हा को टोटल ग्रेचुइटी मिल जाएगी 7,20,000 रुपए, और इसे कहेंगे स्पेशल ग्रेचुइटी। ठीक है। अब आते हैं लास्ट तरह की ग्रेचुइटी पर, जिसका नाम है टर्मिनल ग्रेचुइटी। जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स पर लागू है। तो ये एग्जाम्पल है मेजर खान का, जो कि अपनी शॉर्ट सर्विस कंप्लीट करके 10 साल के बाद रिटायरमेंट जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट जाते हुए उनकी लास्ट जो बेसिक पे है वो है 90,500 रुपए। मिलिट्री सर्विस पे सब ऑफिसर्स की होती है 15,500 रुपए, और आज की डेट में डीए है 53%। तो हमने बेसिक पे और एमएसपी को जोड़ा और उसको 53% से गुणा कर दिया, तो उनका आज का डीए आ गया 56,180 रुपए।
डीए को हमने बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे में जोड़ दिया तो उनकी आज की टोटल सैलरी आ गई 1,62,180 रुपए, जिसके हिसाब से उनकी टर्मिनल ग्रेजुइटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अगली लाइन में जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किया है वो है उनकी आज की सर्विस, और इसी सर्विस के हिसाब से हर साल के लिए उन्हें 1 महीने की पे एज ग्रेजुइटी मिलेगी। तो उससे अगली लाइन में मैंने लिख दिया है कि उनको कितने महीने की ग्रेजुइटी मिलेगी, 10 महीने की। और टोटल ग्रेजुइटी के लिए मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1 महीने की टोटल सैलरी से, यानी 1,62,180 से। तो टोटल ग्रेजुइटी मेजर खान को मिल जाएगी 16,21,800 रुपए। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।